नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। और ये सुंदर सुंदर से फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं, समझ ही गए होंगे ये मैं किस प्लांट के बारे में आज बात करने जा रही हूँ। तो ये प्लांट जो इसके पत्ते आपको दिख रहे हैं, जो इसके फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये शिव जी को अति प्रिय हैं। और इसे गमले में भी आप लगा सकते हैं, घर के अंदर लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा सकते हैं। ये शुभ माना जाता है, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही इसे लगाना शुभ माना जाता है। ज़्यादातर यह आपको ऐसी जगह पे भी दिख जाएगा जहाँ पर कोई भी प्लांट नहीं होंगे, लेकिन मंदार का प्लांट आपको आसानी से निकला हुआ दिख जाएगा। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो गर्मी का समर का टाइम चल रहा है, इस समय बहुत ही ज़्यादा संख्या में इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं। और इसके नाम की बात कर लें तो इसको कई नामों से जाना जाता है। इसे आग भी कहते हैं, अर्क के नाम से जाना जाता है, मंदार जो हम सभी जानते हैं नॉर्मल नाम है, और इसे अकौवा भी कहते हैं। इसका जो वृक्ष होता है बहुत बड़ा विशाल वृक्ष नहीं होता है, खूब बड़ा सा पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता, ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसका ये छोटा ही वृक्ष होता है, लेकिन छत्तादार होता है। इसके पत्ते की बात करें तो बड़े अद्भुत होते हैं। इसके पत्ते जैसे बरगद के पत्ते होते हैं, मोटे मोटे, बिल्कुल वैसे ही इसके पत्ते मजबूत आपको मिलेंगे। चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं इसके। मंदार के पेड़ में कहा जाता है, पौधे में कहा जाता है कि जो है इसमें भगवान गणेश जी का वास होता है। अगर आप इस वृक्ष को लगाना चाहते हैं और दिशा नहीं पता है तो किस दिशा में लगाना चाहिए, ये दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, अति शुभ माना जाता है। बहुत से प्लांट हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, जेट प्लांट हो गया, बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिन्हें दिशा में अगर आप लगाएंगे तो उसका जो शुभ परिणाम होता है वो हमें ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है। जैसे हम तुलसी, नीम, पीपल, बरगद इन सब की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम मंदार के प्लांट की भी पूजा करते हैं। और नीम का जो पेड़ है वो भी हमें अपने घर के पास लगाना चाहिए। जल्दी ही उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शिव जी को ये फ्लावर्स, इसके जो फूल होते हैं और ये पेड़ शिव जी को अति प्रिय है, इसीलिए शिव जी के ऊपर ये फूल चढ़ाया जाता है, जिससे शिव भगवान प्रसन्न हो और हम भी उनकी आशीर्वाद से खुश रह सकें। तो खुश रखने के लिए हम इसको भगवान पे, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस पेड़ की पूजा भी की जाती है और उनके फूल हम शिव भगवान को चढ़ाते हैं। इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो गुच्छों में आते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया हुआ है। और इनके फ्लावर्स गुच्छों में जो दिखाई देते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और छोटे छोटे से होते हैं। और जो फूल होता है उसमें दो कलर होते हैं, एक कलर का फूल नहीं होता है, इसमें छोटे छोटे दो कलर के फूल होते हैं। और ये कमल की भांति खिल रहे होते हैं। जब खिलते हैं जो जैसे लगता है जब कमल का फूल खिलता है वैसे ही खिलता है ये। और ये जो है ज़मीन पे लगा हुआ है, और ज़मीन पे यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये सबसे बड़ा हमारा वृक्ष है और बहुत ही अच्छा होता है। इसे अगर घर के सामने लगाया हुआ है तो भी बहुत शुभ होता है, घर के बाहर अगर गमले में लगाया हुआ है तो भी बहुत शुभ होता है। और शुभ मुहूर्त में अगर हमें जगह नहीं है, नीचे नहीं रख सकते, हम घर के बाहर नहीं लगा सकते, तो आप छत पे भी इसको लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, तो वो भी बहुत शुभ होता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किस दिशा में इसको रखना है। तो दिशा का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो मनी प्लांट हो, और चाहे वो हमारा मंदार का प्लांट हो। सभी प्लांट, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिन्हें हमें हर दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमें शुभ में नहीं मिलता है। तो ये सब जो प्लांट होते हैं इन्हें हमें शुभ जगह पे ही, शुभ दिन पे लगाना चाहिए और अच्छी जगह पे रखना चाहिए। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके फ्लावर्स देखिए आपको कैसे कटोरी की तरह दिख रहे हैं, और दो कलर में इसके फ्लावर्स हैं। हमारी आंटी आई, बोली कि अरे मीनू, तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी सोसाइटी में कितने सारे मंदार के प्लांट लगे हुए थे, तो बहुत शुभ होता है, हमें भी एक दे देना। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल ले जाइए। तो उनको भी मैंने दिया। जब कोई कहे कि हाँ उसके यहाँ मंदार का प्लांट नहीं मिल रहा है, कभी कभी नर्सरी में भी नहीं मिलता है, जब बहुत कभी कभी क्या होता है, एक समय आता है जब बहुत डिमांड होती है किसी भी चीज़ की। एक समय था जेट प्लांट बहुत हो रहा था। उसी तरीके से हर प्लांट की एक समय आता है जब लोगों को नॉलेज होने लगती है कि ये प्लांट बहुत शुभ है। तो इसी बात पे एक बात और याद आई कि जब हम बात करने लगते हैं तो बातें दिमाग में आने लगती हैं। तो जो बात याद आई तो वो आंटी हमारी ये भी बता रही थी कि अगर इसे घर के सामने लगाया जाए या घर में लगाया जाए तो बुरी शक्तियों का वास नहीं होता है।
तो बुराइयां जो हैं अपने आप दूर चली जाती हैं और बहुत अच्छा ये प्लांट होता है, इसे लगाना चाहिए लोगों को। तो हमने बहुत लोगों से भी ये सुना कि हाँ, ये प्लांट बहुत ही शुभ होता है। बहुत जगह हमने देखा कि मेरे मायके में प्लांट निकल आया था इसका, और वो भी अपने आप निकला था, कोई लगाया नहीं गया था। तो ये प्लांट इसी तरीके से अपने आप जब भी निकल आए तो उसे कभी भी मत हटाइएगा, बल्कि उसकी सेवा करिएगा, पानी दीजिएगा, उसकी पूजा करिएगा। और शिव भगवान सोमवार के दिन जो अक्सर लेडीज़ पूजा करती हैं, जेंट्स पूजा करते हैं, तो बहुत ही शुभ होता है। और यहाँ आसमान पे पतंग भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे पुराने लखनऊ में इतनी तेज़ धूप में भी पतंग उड़ाया जा रहा है, क्योंकि जिसको शौक़ होता है वो शौक़ पूरे ज़रूर करता है। और जब ये बहुत पुराना हो जाता है, काफ़ी साल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तब जब ये इसकी जो जड़ निकलती है वो गणपति जी के आकार की, सूंड टाइप की, गणपति पूरा गणपति के आकार की इसकी जड़ निकलती है। और कहते हैं कि इसकी पूजा करना चाहिए, इसे जो है मंदिर में रखना चाहिए, और इसकी नियमित रूप से अगर पूजा करें तो वो काफ़ी फलदायी होती है, शुभ होती है। इसके आसपास सबसे अच्छी बात है, अगर आप इसको घर के बाहर लगा रहे हैं तो कोई जानवर इसे नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाता है, कोई जानवर इसे नहीं खाता है। इस पौधे को जब भी आप लगाएं, अगर गेट के पास लगाते हैं तो भी बहुत शुभ होता है। गमले में लगा सकते हैं, अगर ज़मीन पे नहीं लगा रहे हैं गमले में लगा सकते हैं। और घर से जब बाहर की तरफ निकलें तो यह पौधा दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। तो ये होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी जानकारी होती हैं, जिन्हें हम अगर ध्यान में रखें तो ये बहुत ही फलदायी होती हैं। एक साइड में आपने जो है अगर मदार का प्लांट लगा दिया और दूसरे साइड में आपने गमले में तुलसी का प्लांट लगा दिया, दोनों प्लांट को अगर हम साथ में रखते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कुल मिला के यही है कि इसे आप चाहे घर के बाहर लगाइए, चाहे घर के दरवाजे के बगल में रखिए, या दरवाजे के साइड में अगर क्यारी जैसी बनी है वहाँ पर आप लगा सकते हैं, वहाँ पर भी इसे लगाना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि अशोक का पेड़ को कहा जाता है बहुत शुभ होता है, नीम के पेड़ को लगाना हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं नीम के पेड़ में भी शीतला माँ का वास होता है, उनकी भी हम अगर लगा है तो उनकी भी हमें अक्सर हमेशा पूजा करनी चाहिए। तो जो ये प्लांट है जो हमारा लगा हुआ है, ये घर के बाहर ही लगा है, दाहिने हाथ में लगा हुआ है। आंटी के दरवाजे पे हमारी ये प्लांट लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो प्लांट लगा हुआ है अशोक का पेड़ है, उसके साइड में ही इन्होंने लगा रखा है आंटी ने। तो ये होता है कि जिनको पता है इसके बारे में वो इनकी पूजा भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें समय समय पर इनके फ्लावर्स मिल जाते हैं, जो कि हम बहुत परेशान होते हैं जब शिवरात्रि आती है या जब जो है सोमवार का व्रत होता है। तो जैसे लगता है कि अगर ये इसको नहीं चढ़ाया तो एक मन में अजीब सी उलझन सी होती है कि ये प्लांट हमका फूल हमें मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, तो हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, श्रद्धा होती है तो वो चीज़ हमें मिल भी जाती है। इनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ होती है बहुत सालों बाद वो एक गणेश का रूप, जो जड़ होती है वो रूप लेती है, और इन्हें गणेश जी के पास ही रखा जाता है, वहीं शुभ माना जाता है इनको रखना। ये जो प्लांट होता है, ये दो प्लांट होते हैं इसके, एक सफ़ेद होता है और एक काला पाया जाता है। दो रंगों में इसके प्लांट हमें देखने को मिले हैं, ख़ास करके हमें उस जगह पे देखने को मिले हैं जहाँ पर आप कोई भी प्लांट नहीं देखे होंगे, और ये प्लांट हमें देखने को मिलता है। और इसके फ्लावर्स भी थोड़े से चेंज होते हैं। और ये वृक्ष दूध वाला वृक्ष होता है, दूध वाला पौधा होता है। और जो है इसे बच्चों से भी हमें दूर रखना चाहिए। ज़रा सा भी आँख में लगने पर आँख में परेशानियाँ आ जाती हैं, तो इन्हें बच्चों से हमेशा इस पौधे को दूर ही रखें। तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखते हुए हम घर में लगा सकते हैं इसे, घर के बाहर लगा सकते हैं इसे, और गमले में भी लगा सकते हैं। वेल ड्रेन सॉइल रखिए और धूप का ध्यान रखिए कि धूप में ही निकलेगा। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो धूप में ही निकलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे फिर से बोल रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, उसे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जल्दी ही मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। हमेशा हम यही सोचते हैं कुछ नई जानकारी आपको दें, कुछ नया लेके आएँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।